तो बेसिक कन्वर्जन्स ऑफ नेशनल इनकम में ये एक आपको याद रख लेना, ये टेबल अपने नोटबुक्स पे लिख लेना, ठीक है। कैसे कन्वर्जन होनी है ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, उसके फटाफट एक्सप्लेनेशन समझिए। प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड होते हैं, और एक इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड है। फर्स्ट मेथड प्रोडक्शन मेथड होता है, कभी कभी डायरेक्टली लिखा होता है क्या निकालना है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि वैल्यू एडेड मेथड निकालो, प्रोडक्शन मेथड निकालो, तो आपने GV एट MP निकालना है, मतलब इक्वल टू के इधर ये लिखना है। तो इसकी वैल्यू कैसे आती है, इसकी वैल्यू आती है ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट MP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कौन कौन से आइटम्स आएंगी, कोई भी आइटम ऐसी जैसे आपने कभी रॉ मटेरियल परचेज़ किया हो, ठीक है, गवर्नमेंट फर्म से या कुछ भी, या इम्पोर्ट कोई इम्पोर्ट किया है बाहर से, वो भी तो ख़रीदा ही होता है ना, वो भी इसके अंदर आएगा। इंटरमीडिएट कोई एक्सपेंडिचर फर्म ने किया है, कोई फर्टिलाइज़र ख़रीदे हैं कोई काम के लिए को, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। बट ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपको कोई भी परचेज ऑफ मशीन या कैपिटल गुड्स वगैरह नहीं इसके अंदर मेंशन करने, क्योंकि वो कैपिटल गुड होता है। आपको सिर्फ रॉ मटेरियल का लेना है इंटरमीडिएट में, ठीक है। पहला टिप तो ये याद रखना है। यहाँ पर अब जब आपने ग्रॉस वैल्यू आउटपुट निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेल्स, कोई भी आपको सेल्स दी होंगी, ठीक है, जिसमें हाउस होल्ड की कोई सेल, सरकार की चाहे सेल हो, चाहे किसी कंपनी ने कुछ सेल किया हो, चाहे एक्सपोर्ट किया हो, बाहर बेचना, वो भी सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड आए। कभी कभी हमें ये तीनों चीज़ों की जगह डोमेस्टिक सेल लिखा आ जाता है, वो भी हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। ये टिप नंबर 2 है। इसके बाद इसके अंदर आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। चेंज इन स्टॉक अगर ना दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, उनको आपस में माइनस कर देना है। और कभी कभी ये भी ना दिया हो तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया होता है। क्या दिया होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप इनको कंक्लूड कर देंगे तो आपके पास GVA MP आ जाएगा। और एक और बात याद रखना कि GVA MP हमेशा GDP MP के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि कभी भी आप वैल्यू आउटपुट से आपको बोल दिया जाए, आपको आइटम सारी वैल्यू एडेड की दी जाए, तो आपके पास तो यही निकलेगा, या इन अदर वर्ड्स आपको ये मिल जाएगा। और नेशनल इनकम निकालने को बोला हो तो उसका फैक्टर क्या होता है, NNPFC। तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे आपस में एक दूसरे को, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोला है तो आप निकालेंगे NDPFC, अगर नेशनल इनकम बोला NNPFC। मेरे कहने का मतलब फिर आप क्या करोगे, ग्रॉस दिया हुआ है नेट में कन्वर्ट करोगे, डोमेस्टिक दिया नेशनल में करोगे, मार्केट दिया फैक्टर कॉस्ट में करोगे, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारा था वैल्यू एडेड मेथड। जो प्रिकॉशंस थी मैंने आपको बता दी, जो वैल्यू आपको बताया ना, ये चीज़ें ऐड करनी नहीं करनी, ये प्रिकॉशंस ही होते हैं।